आदमी कहतान कि बड़ा कठिन काम ले बानी, कैसे होई? इतना बिहार में जाति बा, पैसा बा, बाहुबल बा, कैसे होई? पहले से समीकरण बा। हम आपको बता रहे हैं कि हम लड़ने के लिए लड़ने वालों में से नहीं हैं, जीतने के लिए लड़ने वालों में से हैं। मानकर चलिए कि अभी तो शुरू किए हैं, अभी तो 40 दिन हुआ है। आप देख रहे हैं कि जितना राजनीति करने वाला है वो गन्ना कर रहा है कि महागठबंधन के वोट कटी है, उनकी भाजपा के वोट कटी है। वोट केकर कटी? ना वोट महागठबंधन के कटी, ना भाजपा के कटी। जनता एक बार जग गई तो दोनों को काट के साफ कर देंगे, कोई नहीं बचने वाला है। 30 बरस 35 बरस से आपका वोट लेकर हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं, हमनी के सौदों को चलने के ठिकाना नहीं थे। अभी चलने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है। आपके पास अगर सोच है, ताकत है, बिहार को बदलने का जज्बा है, तो आइए। पैसे की चिंता मत कीजिए, व्यवस्था की चिंता मत कीजिए, संगठन की चिंता मत कीजिए। उसकी चिंता अपने भाई, अपने बेटे पर छोड़िए और इसमें लगिए, अपने लिए अपनी जगह बनाइए। हम नेता नहीं हैं, बिहार के आपके बेटे हैं। अपने बेटे पर भरोसा कीजिए। बिहार को विकसित बनाने का सपना लेकर आए हैं और उससे कम कुछ। 1984 में आप में से जो लोग राजनीति को थोड़ा बहुत समझते हैं, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनके पास 400 से भी ज्यादा एमपी थे और बिहार में भी कांग्रेस की सरकार थी। उस समय 1989 में राजीव गांधी जी ने गांधी मैदान से बिहार के लिए 50,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया था। लेकिन वो चुनाव हार गए। बिहार को चुनाव हारने के बाद उन्होंने लालू जी के हवाले कर दिया। कांग्रेस ने लालू जी के हवाले कर दिया, जाओ भैया जो करना है करो, बिहार हमसे नहीं सुधरेगा। 90 के दौर में हम लोगों ने लालू जी का राज देखा। लालू जी जब आए तो उन्होंने समाज में जातीय आधार पर जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको आवाज दिया, इसमें कोई शक नहीं है, इसके लिए उनका सम्मान है। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने आवाज दी उनको शिक्षा नहीं दिया, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं दी, यहां भूमि सुधार नहीं किया। जिन लोगों ने उनके लिए सबसे बड़ी आवाज लगाई उसको भूमि नहीं मिला, आपको पूंजी नहीं मिली। आप और आपके बच्चे आज भी गरीब ही हैं और आप लालू जी के समर्थन में आवाज ही लगा सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। फिर बिहार की जनता ने नीतीश कुमार पर दांव लगाया। नीतीश कुमार ने पहले कुछ सालों में बिहार को सुधारने का प्रयास भी किया है, लेकिन 14 में चुनाव हारने के बाद नीतीश कुमार ने भी बिहार को छोड़ दिया। किसी तरह समीकरण बनाकर मुख्यमंत्री बने रहे। बहुत आदमी कहता है कि भैया आप पहले नीतीश कुमार का मदद किए तो अब काहे नहीं कर रहे हैं। इस बात को आप समझिए, 14 के नीतीश कुमार में और 22 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14 में नीतीश कुमार चुनाव लोकसभा में हारे थे, मुख्यमंत्री से नहीं हारे थे, लेकिन उस आदमी के अंदर ईमान जिंदा था, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं 2020 में, 243 में 43 को एमएलए जीते तो चुनाव हार गए हैं, फिर भी कोनो न कोनो जुगाड़ लगाकर उसी पद पर बैठे हुए हैं, फेविकॉल लगाकर मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तय कर लिया है कि बिहार का जो होता है हो, हमको मुख्यमंत्री बने रहना है, चाहे आरजेडी बना दे कि भाजपा बना दे। फिर हम लोगों ने मोदी जी को भी देखा। 14 में मोदी जी को बिहार की जनता ने बड़ी बहुमत से जिताया। 15 में भाजपा ने बहुत ताकत से यहां चुनाव लड़ा था, आपको याद होगा। उनको ऐसा लगा था कि वो बिहार जीत जाएंगे,
लेकिन 15 में चुनाव हारने के बाद भाजपा ने भी बिहार को छोड़ दिया। इसका सबूत आपको दिखा देते हैं। 20 में भाजपा इस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री बनना, जिम्मेवारी लेकर बिहार सुधारने का जो जिम्मेवारी आपने दी थी, उससे कन्नी काट के बगल में निकल गए। उनको बिहार से इतना ही लेना देना है कि 25-30 गो एमपी यहां से जीत कर दिल्ली पहुंच जाए, भाजपा का सरकार चलता रहे। नीतीश जी की चिंता है कि वो मुख्यमंत्री बने रहे, और लालू जी की चिंता तो वह सबके मालूम बा, आपन परिवार बना रहे। तो जब जिस राज्य को सारे नेताओं ने और दलों ने छोड़ दिया, तो हमने तय किया है कि बिहार की जनता का ठेका लिए हैं। आपकी मदद से इस राज्य को फिर से खड़ा करने की कवायद शुरू की जाएगी। जो काम 10 साल तक किए, जिस काम को करके इतना नाम कमाया, और मीडिया वाला बताएगा आपको कि सैकड़ों करोड़ रुपया मिलता है उस काम को करने के लिए। बड़े बड़े नेता और दल जिसको चुनाव लड़ना होता है, वो आता है हमारे पास सलाह लेने के लिए, और बदले में सैकड़ों करोड़ रुपया लोग देते हैं। तो उस काम को काहे छोड़ दिए? इतना नाम, इतना पैसा उसी काम को करके मिला था, क्यों छोड़ दिए? इसलिए छोड़ दिए कि 10 साल वो काम करके अनुभव हुआ। बड़े बड़े नेताओं और दलों के साथ बहुत साथ में रह के करीब से देखा कि आपकी मदद से आप किसी को चुनाव जिता हरा सकते हैं, सत्ता का परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन सत्ता का परिवर्तन का मतलब व्यवस्था का परिवर्तन नहीं है। आज देश में 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके बनने में हमने कंधा लगाया है। इसीलिए सोचे कि अगर भगवान ने कुछ शक्ति बुद्धि दी है, क्षमता दिया है, तो कुछ ऐसा करे जिससे लोगों की जिंदगी बदले। इसीलिए उस काम को छोड़कर यहां वापस बिहार आए हैं। जो ओडीएफ हुआ है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, हर परिवार को 12,000 रुपए शौचालय के लिए मिलने थे, शौचालय बनना था। अब मैं जितने गांव से निकला हूं, अभी तक कोई गांव ऐसा नहीं मिला है जहां बिना नाक पर गमछा बांधे गांव से निकल जाइए। आप लोग भी रोज गांव देहात में घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं दोनों ओर खुले में शौच पड़ा हुआ है। जब आप लोगों से पूछते हैं कि भाई शौचालय बना कि नहीं बना, ऐसा तो नहीं कि बन गया लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो ज्यादातर केसेस में लोग आपको बताएंगे कि शौचालय बने ही नहीं है। अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर उसमें पैसा लिया है। चंपारण के विषय में तो जो लोग बता रहे हैं, मैं विश्वसनीय तौर पे कह सकता हूं, क्योंकि हजारों लोगों ने अभी तक मुझे ये बताया कि 2,000 से 6,000 रुपए तक एडवांस में अधिकारियों ने पैसे लिए, और उसके आधार पर 12,000 रुपए आपको रिलीज कर दिया गया। ना पैसा लेने वाले ने सोचा कि शौचालय बनेगा कि नहीं, यूज करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और जब ओडीएफ का दबाव सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ, तो जिलाधिकारी हो, बीडीओ हो, जो लोग भी उसमें उसके लिए जिम्मेवार थे, उन्होंने पंचायत में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि थे उनको साथ में बैठाकर या दबाव देकर, क्योंकि अलग अलग वर्जन है, आप मुखिया जी लोग से पूछिएगा तो उन्होंने वो ये आपको बता रहे हैं कि भाई हमको जिलाधिकारी और अफसरों के दबाव में हमको ओडीएफ का सर्टिफिकेट साइन करना पड़ा। भाई गलती चाहे जिसकी हो, जो लोग उसमें शामिल थे गलती तो उन्हीं की है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं चाहे अफसर हैं। ओडीएफ सर्टिफिकेशन जब हो गया, जब ओडीएफ सर्टिफिकेशन हो गया और उस गांव में शौचालय बने नहीं है और खुले में सब लोग शौच कर रहे हैं, तो किसी पर तो जिम्मेवारी तय की जानी चाहिए। और जिसके कार्यकाल में, जिस बीडीओ के कार्यकाल में, जिस पंचायत अफसर के कार्यकाल में, जिस जिलाधिकारी के कार्यकाल में ओडीएफ सर्टिफिकेट किसी गांव का जारी किया गया है और वहां ओडीएफ नहीं हुआ है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर ये पैसा बटा कैसे है? बिना जिलाधिकारी के जाने हुए, बिना बीडीओ पंचायत अफसर के जाने हुए तो नहीं हुआ है। और कोई 1-2 घटना नहीं है, हजारों की संख्या में शौचालयों में। सिर्फ लोग ये बता रहे हैं कि बाद में वो जो भ्रष्टाचार का जो उसमें प्रोपोर्शन था, पहले 6,000 रुपए मांगते थे लोग, बाद में जब बंदरबाट हुआ है तो 2,000 रुपए लेकर भी शौचालयों का पैसा रिलीज किया गया है, सिर्फ कागज पे। आप लोग को मेरे से ज्यादा इसकी जानकारी